हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. एसआई यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज. सो यहाँ पर हमें सिंपली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट के बारे में बताना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट में हम सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी ये होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है. सो यदि मैं इसको डिफाइन करूं सो ये सिंपली हो जाता है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर के लिए मैं टेम्प यूज कर रहा हूं ऑफ 1 kg mass 1 kg mass of a substance to 1 डिग्री सेल्सियस या फिर बाय 1 डिग्री सेल्सियस भी हम बोल सकते हैं. यानी कि किसी भी 1 kg मास के टेम्परेचर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होंगी उसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी. अब इसके फॉर्मूले की बात करूं सो हीट रिक्वायर्ड को हम किस तरीके से लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर M मास ऑफ द सब्सटेंस हो गया, S मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएंगे और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है. सो इसके द्वारा मैं एसआई यूनिट क्या निकाल सकता हूँ, दैट इज एस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी. सो जो हीट होती है उसको हम मेजर करते हैं जूल में, डिवाइडेड बाय मास को हम मेजर करते हैं किसमें, केजीज में, और टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट हो जाएंगी केल्विन. से यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी is what, joule per kg per Kelvin. और ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.